हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौम्य एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, क्लास 8 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दिया था हमने, और दैट इज रैशनल एंड इरैशनल नंबर। आज का होने वाला है बच्चों उसका लेक्चर नंबर 2, और इसके अंदर हम पढ़ने वाले क्या है, तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। जो रैशनल नंबर होते हैं ना, उसको किस तरह से कंपेयर करता है ये हमको देखना है। तो भाई जो कंपैरिजन करना है उसके लिए हम 3 सिंबल यूज करते हैं। पहला होता है आपका ग्रेटर देन का साइन, दूसरा होता है लेस देन, और तीसरा होता है इक्वल का साइन। इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन। इसको हम बोलते हैं लेस देन, और इक्वल का साइन तो आपको पता ही होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल का साइन। अब हमको अगर पूछा है बच्चों 7 बड़ा कि 5, तो हम क्या कहते हैं, यहां पर 7 बड़ा होता है, तो 7 इज ग्रेटर देन 5, इस तरह से लिखते हैं। अभी हमको क्या करना है, मान लीजिए आपको पूछा है 4/5 बड़ा कि 6/5 बड़ा, तो भाई यहां पर जो है, यहां पर डिनोमिनेटर आपका सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। तो 4 बड़ा कि 6, तो हम बोलेंगे 6 बड़ा। तो हम क्या करेंगे, 4/5 इज लेसर देन 6/5। ये क्या आ गया, 4/5 इज लेसर देन 6/5, यानी 6/5 जो है वो बड़ा है एज 4/5 से। अब कुछ केसेस ऐसी आती है कि जो आपका डिनोमिनेटर होता है ना, वो सेम नहीं होता है। उस केस में हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। इसके लिए मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने ले लिया एक एग्जांपल, भाई हमको दिया है कि 3/2 और 4/5, इसमें कौन सा बड़ा है ये हमको निकालना है। अब आप देखोगे कि यहां पर जो दोनों केसेस में है डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम तो ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो कंपेयर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। अब दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कैसे करेंगे, तो भाई यहां पर जो डिनोमिनेटर है, यहां पर है 5। ठीक है, इस डिनोमिनेटर में कितना है, ये डिनोमिनेटर है 5। तो मैं क्या करता हूं, जो 3/2 है ना, इसको 5 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 15/10 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया, 15/10। अब ये जो 4/5 है, इसको मैं क्या करूं, वो ये जो डिनोमिनेटर है इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। तो ये आ गया 4/5 इंटू 2/2, कितना आ गया, 8/10 आ गया। अब यहां पर देखो भाई, एक का आ गया 15/10 और दूसरे का कितना आ गया है, 8/10। अब दोनों के क्या हो गए हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब मुझे बताओ बच्चों, 15 बड़ा कि 8, वो ऑब्वियस सी बात है 15 बड़ा होगा। तो 15/10 इज ग्रेटर देन 8/10। आ गया समझ में। अगर यहां पर कोई माइनस का साइन हो, मान लेते हैं एक जगह पे है 7/5 और दूसरी जगह पे है -5/4, इनको हमको कंपेयर करना है, तो क्या करेंगे हम, तो इसको मिटा देता हूं मैं। ये मिट गया, सारा मिटता ही नहीं है, बहुत सख्त चीज है, बिल्कुल मिटता नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इस चीज को मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा 4 से, और इस चीज को मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा 5 से। तो आइए करते हैं, -7/5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4, कितना आ गया, 28/20, ये आ गया माइनस। अब -5/4, इसको मैं क्या करूंगा, तो इसको मैं 5/5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। ये कितना गया, -25/20। अब एक जगह पे कितना आ रहा है, तो एक जगह पे आ रहा है -28/20, और दूसरी जगह पे आ रहा है यहां पर -25/20। अब मुझे बताओ बच्चों, -28 बड़ा कि -25, -25 बड़ा है ना, -25 बड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, -28/20 इज लेस देन -25/20। ये कैसे आया, मान लीजिए आपने एक नंबर लाइन बना ली, ठीक है, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3,
ये है 4, इधर क्या जाएगा -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ऐसे जाते जाओगे। तो भाई जब भी आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो आपकी जो क्या बोलते नंबर है वो क्या होगा, एक एक यूनिट से बढ़ने वाला है। तो -28 इधर आ गया, ठीक है। उसके बाद यहां पर कहीं पर -25 आ गया, ठीक। तो यहां पर -28 छोटा हो जाएगा और -25 जो हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा। आई बात समझ में? इजी है, इसको नोट डाउन करो। फिर इसके ऊपर के जो सॉल्व एग्जांपल है वो कर लेते हैं। बड़ी मुश्किल हो रही है यहां पर मिटाने के लिए, मुझे बहुत ही ताकत का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ठीक, मिट गया, ठीक। हाँ, अपन क्या करते हैं, अपन दूसरी इनको यूज कर लेते हैं। तो यहां पर एग्जांपल 1 दिया है, तो एग्जांपल क्या है, 5/4 और 2/3 इनको कंपेयर करना है हमें। तो आइए इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, जो 5/4 है इसको 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, और 2/3 जो है इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, ताकि जो हमारा डिनोमिनेटर आए वो कैसा है, तो वो सेम है। तो ये कितना आएगा, 15/12, और ये कितना आएगा, 8/12। अब यहां पर हमें दो नंबर मिल गए हैं, 15/12 और दूसरा कौन सा है, 8/12। तो मुझे बताओ बच्चों, 15 बड़ा कि 8 बड़ा? बोलोगे 15 बड़ा, तो ये क्या आ जाएगा, 15/12 इज ग्रेटर देन 8/12। तो ये तो हो गया आपका पहला सॉल्व। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में हमको क्या करना है, कंपेयर करना है, -7/9 एंड 4/5। अब बच्चों यहां पर आप देखोगे यहां पर है माइनस का साइन, और यहां पर कौन सा साइन है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, तो प्लस का साइन। तो ऑब्वियस सी बात है, जो माइनस में रहेगा वो हमेशा छोटा रहेगा एज कंपेयर टू प्लस। तो हम क्या लिखेंगे, -7/9 इज लेस देन 4/5। इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको यहां पर डायरेक्टली आंसर मिल रहा है। तो ये तो हो गया सेकंड। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में क्या दिया है, -7/3 एंड -5/2। अब दोनों तरफ क्या है, तो दोनों तरफ माइनस का साइन है। तो इसको मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 से करूंगा, और इसको मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड 3 से करूंगा। तो ये कितना है, -7/3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना है, -14/6। इसको मैं क्या करता हूं, -5/2, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं 3/3 से, कितना आएगा, -15/6। अब ये लिख देता हूं -14/6 एंड -15/6। अब मुझे बताओ बच्चों, -14 बड़ा है कि -15? ऑब्वियस सी बात है, -14 बड़ा, ठीक है। तो -14/6 इज ग्रेटर देन -15/6, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले बच्चों हमको हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम सेम करना पड़ता है, ताकि हम कंपेयर करें। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम सेम नहीं रहेगा तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमने क्या किया, तो इसलिए सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर सेम सेम किया, उसके बाद हमने कंपेयर किया। तो ये 3 हो गए। अब चौथा भी कर लेते हैं। भाई हमको दिया है 3/5 और हमको दिया है 6/10। अब हमको क्या करना है, तो हमको इनको कंपेयर करना है। तो कैसे करेंगे भाई कंपेयर, तो भाई इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां पर डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, और यहां पर तो ऑलरेडी 10 है, तो कोई जरूरत नहीं यहां पर। तो मैं क्या करता हूं, 3/5 गुणिला 2 भागीला 2 कर देता हूं। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 6/10। अब ये 6/10 आया और ये भी 6/10 आया, यानी कैसा है, दोनों भी सेम सेम है, कैसे है, सेम सेम है। तो इसको नोट डाउन करो। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों, बिना टाइम गवाए हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2। चलो, ये मिटता ही नहीं है,
क्योंकि मेरा बोर्ड जो है वो पानी में गिर गया था, इसलिए ये बिल्कुल भी मीट नहीं रहा। तो चलो करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2। ठीक है, तो भाई प्रैक्टिस सेट 1.2, तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया है -7, -2। तो कौन सा बड़ा है? -2 बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? -7 इज लेस देन -2। ये किसका सिंबल है? तो ये सिंबल है लेस देन का, इसलिए हमने क्या लिखा? -7 इज लेस देन -2। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 0, -9/5। अब मुझे बताओ बच्चों, 0 बड़ा कि माइनस बड़ा? ऑब्वियस सी बात है 0 बड़ा, तो हम ऐसे कहेंगे 0 इज ग्रेटर देन -9/5। कोई लॉजिक ही नहीं है, एक है 0 और ये 0 के लेफ्ट साइड में आएगी। ठीक है, जिसके कारण हमने कहा 0 इज ग्रेटर देन -9/5। तीसरी चीज हमारे पास है, क्या है? 8/7 और दूसरा क्या है? 0। अब मुझे बताओ बच्चों, 8/7 बड़ा कि 0 बड़ा? ऑब्वियस सी बात है, यहां पर कुछ नहीं साइन है, मतलब प्लस है, तो 8/7 क्या होगा? ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो हम क्या लिखेंगे? 8/7 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या है? तो वो है -5/4, 1/4। ठीक है, अब यहां पर है निगेटिव साइन और यहां पर है कुछ नहीं, मतलब कौन सा साइन है? तो मतलब पॉजिटिव साइन है। अब हमको पता है जहां पर पॉजिटिव साइन है वो निगेटिव साइन से हमेशा हमेशा बड़ा रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे? -5/4 इज लेस देन 1/4। कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो -5/4 इज लेस देन 1/4। अब पांचवा कर लेते हैं। पांचवा क्या है भाई? 40/29 और दूसरा नंबर क्या है? तो 141/29। अब यहां पर बच्चों आप देखोगे कि डिनोमिनेटर जो है वो दोनों के सेम है। ठीक, तो यहां पर 40 बड़ा कि 141 बड़ा? आप बोलोगे 141 बड़ा, तो हम क्या करेंगे? यहां पर लेस देन का साइन दे देंगे। ठीक है, 40/29 इज लेस देन 141/29। ठीक है, आई बात समझ में? पांचवा भी सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं छठवे की। छठवा क्या दिया है? -17/20 और दूसरा क्या दिया है? -13/20। ठीक, ये केस में क्या हो रहा है? तो ये केस में 20 जो है वो दोनों डिनोमिनेटर में है, इसलिए हमको डिनोमिनेटर कंपेयर तो कर सकते हैं। कोई क्या हमको डिनोमिनेटर एडजस्ट करना पड़ेगा क्या यहाँ पर? तो डिनोमिनेटर का एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ -17 बड़ा कि -13 बड़ा? -13 बड़ा, तो हम क्या लिखेंगे? -17/20 इज लेस देन -13/20। तो ये हो गया छठवां सॉल्व। अब करते हैं सातवां सॉल्व। सातवें में क्या दिया है बच्चों? तो 15/12, 7/16। अब यहां दोनों केस में क्या है? डिनोमिनेटर अलग है। एक यहां पर डिनोमिनेटर है 12 और यहां पर डिनोमिनेटर कितना है? 16। तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमको डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर ये जो नंबर है इसको 16 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा और ये जो नंबर है इसको 12 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। तो चलो करते हैं। 15/12 गुणिले 16/16 कितना आता है रे भाई? चलो यहां पर कैलकुलेट करके देखते हैं। 15 गुणिले 16 कितना आता है? 6 पंचे 30, 6 बार 9। ठीक है, तो ये कितना आ गया? यहां पर 0, 5 और 1 0, ये कितना आ गया? 14, 240 आ रहा है। ठीक है, यहां पर न्यूमरेटर में कितना आ गया? 240। अब यहां पर डिनोमिनेटर में निकाल लेते हैं। 12 गुणिला 16, तो ये कितना आ गया? 12। ठीक है, 6 और 1 7, यहां पर आ गया 2 और यहां पर आ गया 1, 192।
यहां पर कितना आ गया 192। ठीक है, तो ये आ गया यहां पर 240/192। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 डिवाइड बाय 16 को 12 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना था 12 सती 84, ये कितना है 192। अब बच्चों मुझे बताओ, डिनोमिनेटर तो हमारा सेम हो गया है, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। तो मुझे बताओ बच्चों 240 बड़ा कि 84 बड़ा? ऑब्वियस सी बात है 240 बड़ा। तो हम क्या करेंगे, 240 डिवाइडेड बाय 192 इज ग्रेटर देन 84 डिवाइडेड बाय 192। यानी ही हम क्या बोलेंगे, यानी ही हम बोलेंगे 15/12 इज ग्रेटर देन 7/16। ठीक है, 15/12 इज ग्रेटर देन 7/16। ठीक, ये भी सॉल्व हो गया। अब हमको करना है 8वां क्वेश्चन। ठीक, इसको मिटा देते हैं, 8वां क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको नोट तो कर रहे हो ना बेटा आप? हाँ, इसको नोट करो अपने बुक में, बढ़िया हैंडराइटिंग में लिखते जाओ इसको। ठीक है, अब करेंगे हम 8वां क्वेश्चन को सॉल्व। 8वां क्वेश्चन क्या दिया है, तो 8वां क्वेश्चन है आपका -25/8 और दूसरा क्या है -9/4। ठीक है, अब यहां पर 8 है, यहां पर 4 है, बड़ी नाइंसाफी है, तो अपने को यहां पर भी 8 करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, ये नंबर को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, तो यहां पर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो यहां पर -9/4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूंगा, कितना आएगा -18/8। अब क्या करना है हमको, यहां पर इसको कंपेयर करना है, -25 डिवाइडेड बाय 8 और दूसरा नंबर क्या आएगा -18/8। अब मुझे बताओ, अब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ सर। अब -25 बढ़ा के -18, ऑब्वियस सी बात है -18 बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, -25/8 इज लेस देन -18/8। यानी ही क्या आ गया, तो यानी ही आ गया -25/8 इज लेस देन -9/4 आ गया। ठीक है, ये आपका लेस देन हो गया, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, जो ओरिजिनल नंबर है वो भी आपके लेस देन हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है हमको। अब चलो करते हैं 9वां क्वेश्चन। ठीक है, चलो कर लेते हैं 9वां क्वेश्चन। मिट ही नहीं रहा रे भाई, मिट ही नहीं रहा रे भाई। ओके, 9वां क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है 9वां क्वेश्चन, 12/15 और दूसरा क्या है 3/5। ठीक है, अब यहां पर 15 है डिनोमिनेटर में और यहां पर डिनोमिनेटर में 5 है, बड़ी नाइंसाफी है, तो इसको भी करना पड़ेगा 15। तो मैं क्या करता हूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर देता हूं, तो 3/5 गुणिला 3/3 कितना आ गया 9/15 आ गया है। ठीक है, अब इसको और इसको कंपेयर कर लेते हैं, 12/15 और दूसरा क्या है 9/15। अब मुझे बताओ डिनोमिनेटर तो हमारा सेम हो गया है कि नहीं? बिल्कुल सेम हो गया है। अब बताओ 12 बड़ा है कि 9 बड़ा? 12 बड़ा, तो हम क्या कहेंगे 12 डिवाइड बाय 15 इज ग्रेटर देन 9 डिवाइड बाय 15। मतलब क्या होता है 12/15 इज ग्रेटर देन 3/5। ठीक है, राइट, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमको क्या करना है, हमको करना है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, -7/11 और दूसरा क्या है -3/4। अच्छा, यहां पर भी क्या है, तो यहां पर भी हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, ये नंबर को 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, और इस नंबर को 11 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। तो आइए करते हैं, तो -7/11 गुणिला 4/4, तो ये कितना आ गया -28 डिवाइडेड बाय 44 और ये क्या आ गया -3/4 गुणिला
11/11 कितना आ रहा है -33 डिवाइडेड बाय 44। तो हमको ये दो नंबर मिले, ये एक नंबर मिल गया, ये एक नंबर मिल गया। यहां पर क्या है, तो यहां पर दोनों तरफ आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो -28 डिवाइडेड बाय 44 और दूसरा नंबर क्या है -33 डिवाइडेड बाय 44। अब दोनों में क्या हमारा डिनोमिनेटर सेम है, बिल्कुल है। अब मुझे बताओ -28 बड़ा कि -33 बड़ा। आप बोलोगे -28 बड़ा, तो ये क्या आ गया -28 डिवाइडेड बाय 44 इज लेस देन ग्रेटर देन -33 डिवाइडेड बाय 44। तो ये तो आ गया, तो हम क्या कहेंगे कि -7 डिवाइडेड बाय 11 इज ग्रेटर देन -3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो ये भी आपका सॉल्व हो गया है। तो भाई यहीं पर आपका प्रैक्टिस सेट खत्म होता है और आज का लेक्चर भी खत्म होता है। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।